गाइस, मैं हूं आपका भाई समी बिडलान, आपके चैनल समी बिडलान गैसेट से। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। गाइस, मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके अंदर जो कार्य होता है वो गाइस पास्ट से शुरू हो चुका होता है और प्रेजेंट में भी चल रहा होता है। जैसे गाइस, मैं आपको इसकी पहचान बताऊं कि कौन से वाक्य होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाते हैं। जैसे गाइस, आप यहाँ देख सकते हो इसकी पहचान, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ कार्य शुरू होने का समय दिया जाता है। गाइस, आपको इसकी पहचान देखने में थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह लगी होगी, लेकिन गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर समय नहीं दिया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर समय दिया जाता है जो हम कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर सिर्फ यही फर्क है कि इन एक के अंदर समय होता है और इस वाले के अंदर समय नहीं होता। आपको गाइस इसका नाम देखकर ही थोड़ा लग रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का थोड़ा बहुत मिक्सर है। ओके गाइस, मैं आपको इसका एक रूल दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आए। जैसे गाइस इसका आप अफर्मेटिव का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। फोर सिंस गाइस हम समय के लिए यूज करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके यूजेस। और गाइस आपको ये थोड़ा रूल देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, बट गाइस प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, जो भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा वो सारी चीजें। ओके गाइस, सो चलिए अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। ये रूल मैं आपको जब एग्जाम्पल करवा रहा हूँ तब समझाते हुए समझाऊंगा। ओके गाइस, गाइस यहाँ हम देखते हैं जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट या किसी व्यक्ति के नाम के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। गाइस इसके अंदर हम हैज और फिर उसके बाद बीन का भी प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जो एक से ज्यादा लोगों के बारे में या चीजों के बारे में जब बात हो रही होती है सब्जेक्ट में, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट में जब दो लोग या उससे ज्यादा की बात हो रही हो, जब हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, सिंगुलर के अंदर हैज बीन और प्लूरल के अंदर हैव बीन का प्रयोग। ओके, सो चाहे गाइस अब मैं आपको बताता हूँ फॉर और सिंस हम जो यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं। गाइस ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, फॉर और सिंस दोनों को ही हम समय के लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो ये टाइम होता है और जो ये टाइम होता है ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। गाइस ये जो टाइम होता है इसके अंदर हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता, और ये जो टाइम होता है इसके अंदर हमको एग्जैक्ट टाइम दिया होता है। गाइस जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, फॉर हम यूज करते हैं 5 आवर्स, 2 आवर्स, an hour। जैसे कि गाइस 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं, क्योंकि गाइस जैसे कि आपको पता है हमको जब 5 घंटे, 2 घंटे या 1 घंटे बोले जाए तो हमको पता चल जाता है टाइम के बारे में कि 5 घंटे का टाइम है, लेकिन गाइस हमको फिक्स टाइम नहीं पता चलता कि वो 5 घंटे कौन से है, वो सुबह के 5 घंटे है, वो दोपहर के 5 घंटे है या फिर वो रात के 5 घंटे है। लेकिन गाइस जब हम सिंस की बात करते हैं तो इसके अंदर हमको एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है, जैसे कि 3 o'clock के 3 बजे से, 10 o'clock 10 बजे से, 5 PM 4 AM, एक एग्जैक्ट टाइम जिसके बारे में हमें पता हो, जहां से टाइम शुरू हो रहा हो, वो एक निश्चित समय जिसको बोले हिंदी में अगर, वो चीज। और गाइस मैं आपको थोड़े से और इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर का एग्जांपल होता है फ्यू डेज, 4 days, 7 days, जो एग्जैक्ट नहीं है, टाइम तो है लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जैसे गाइस सिंस के बारे में आपको बताऊं, मंडे, सैटरडे, संडे, जो एग्जैक्ट है, निश्चित है एक तरीके से। फॉर का एक और एग्जांपल 1 year, 10 year, सिंस का 2011, 2012, 2030। फॉर के अंदर गाइस जैसे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि लंबे समय के लिए, और सिंस के अंदर सिंस लॉन्ग के लंबे समय से। इन दोनों के अंदर गाइस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बस आप थोड़ा इसको ध्यान से समझना। और सिंस के गाइस थोड़े से और कुछ एग्जांपल है, जैसे कि सिंस यूज होता है येस्टरडे के लिए, जो बीता हुआ कल है, टुमारो जो आने वाला कल है उसके लिए, डे आफ्टर टुमारो मतलब जैसे कि परसों जिसको हम बोलते हैं, डे आफ्टर टुमारो परसों के लिए,
मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, आफ्टरनून, इन सब के लिए सिंस का यूज होता है। अगर क्वेश्चन में किसी वाक्य में मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, आफ्टरनून मेंशन किए हो तो गाइस हम सिंस लगाएंगे। फॉर जब हम लगाएंगे वो होएगा हमारा अनिश्चित समय, जो हमें एग्जैक्टली नहीं पता होगा। जैसे कि हमको बोल दिया जाए 5 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 साल से, तब। ओके गाइस, सो गाइज यहाँ पर सिंस के कुछ और थोड़े एग्जाम्पल हैं। जैसे कि क्वेश्चन में अगर मतलब जो हमारा वाक्य होगा उसके अंदर अगर बर्थ दिया जाए तब भी हम सिंस लगाएंगे, बिगिनिंग में भी हम सिंस लगाएंगे, देन आ जाए या व्हेन आ जाए, इन दोनों के अंदर हम सिंस का यूज करेंगे। ओके गाइज, सो गाइज अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो मेथड है और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि गाइज आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास एक थोड़ा सा इजी एग्जांपल है आपके लिए, जिससे आपको अच्छे से और इजीली समझ में आ सकता है ये मेथड। जैसे गाइज हमारे पास क्वेश्चन है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ सुबह से। गाइज रहा है, रही है, रहे हैं मैंने आपको पहचान में बताया था, और समय भी दिया जाता है। सुबह से हमारा टाइम हो गया, रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमारी पहचान हो गई। सो गाइज इससे ही हमको देख के पता चल जाता है कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ओके गाइज, सो इसके रूल हम देखते हैं। हमने इसके रूल में क्या देखा था, ये गाइज इसका अफर्मेटिव रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। अब गाइज जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव के अंदर आई हमारा सब्जेक्ट आ गया, और गाइस हमने देखा है आई के साथ लगता है हैव बीन, तो हमने हेल्पिंग वर्ब हमारी लगा दी हैव बीन। फिर गाइस हमारी वर्ब है पढ़ना, पढ़ना मतलब रीड, और गाइस हमको फिर इसके साथ आईएनजी लगानी है, तो ये बन गया यहाँ पर रीडिंग। फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट है किताब, मतलब रीडिंग दी बुक। और फिर गाइस हमारा समय है सुबह, और गाइस सुबह एक एग्जैक्ट टाइम है, निश्चित समय है, हमको पता है जो दिन में सुबह हुई थी तब से हम बुक पढ़ रहे हैं। तो गाइस सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग दी बुक सिंस मॉर्निंग। जैसे गाइज मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, मतलब गाइज जब सुबह हो रही थी, जब मैंने किताब पढ़ना शुरू किया वो पास्ट हो गया, और मैं अब तक किताब पढ़ रहा हूँ, हम उसकी बात प्रेजेंट में कर रहे हैं। यही गाइज मैंने आपको मेथड बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर कार्य पास्ट में हो जाते हैं लेकिन वो प्रेजेंट तक भी चल रहे होते हैं। ओके गाइज, तो अब हम इसका नेगेटिव रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। सो गाइज यहां पर भी आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी हैव जो हमारा है, और हैव और बीन के बीच में नॉट था, तो हमने आई हैव नॉट बीन, हैव और बीन के बीच के अंदर नॉट लगाना है, लगा दिया। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रीडिंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट द बुक, और फिर सिंस मॉर्निंग जो हमारा टाइम है। ओके गाइस, अब हम इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस में टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसा कि गाइस आप यहाँ पे भी देख सकते हो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो पहले आ गई, हमारा सब्जेक्ट पीछे हो गया, हैव आई बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अब गाइस हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसा कि गाइस आप यहां पर भी देख सकते हो हैव के बाद हमारा सब्जेक्ट आई के बाद नॉट, फिर बीन, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रीडिंग, फिर हमारा दी बुक सब्जेक्ट, फिर सिंस मॉर्निंग हमारा टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे गाइस मैं आपको इसकी हिंदी बताऊं, आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूं, क्या मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, क्या मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूं। ओके गाइस, सो ये एक इसका एग्जाम्पल था। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मेथड समझ में आए। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूँ। ये एग्जाम्पल ही बहुत ईजी सा है।
तुषार 2 घंटे से पार्क में खेल रहा है। 2 घंटे से। गाइस पहचान समझ में आई? रहा है, रही है, रहे है समय के साथ। गाइस इस चीज़ों से ही, पहचान से ही आप सबसे पहले जब भी कोई सेंटेंस पढ़ो उसकी पहचान देखना। पहचान से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला टेंस है, फिर आपको उसके रूल और उसको बनाकर करने में आसानी होगी। ओके गाइस, सो हम इसको देखते हैं। गाइस 2 घंटे से, यानी कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 2 घंटे कभी के भी हो सकते हैं। तुषार शायद सुबह 2 घंटे से खेल रहा है, शायद दोपहर के 2 घंटे से खेल रहा है, शायद शाम के 2 घंटे से खेल रहा है, फिर शायद रात के 2 घंटे से खेल रहा है, हमको पता नहीं है। इसीलिए गाइस हम इसके अंदर फॉर का यूज़ करेंगे। अब हम इसको देखते हैं। तुषार, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया तुषार। हैज़ बीन, गाइस मैंने आपको बताया है सिंगुलर सब्जेक्ट या किसी व्यक्ति के नाम जब हो तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और उसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। तो तुषार हैज़ बीन, हमारी वर्ब है खेल रहा है, प्लेइंग, और प्लस में आईएनजी, तो ये हो गया प्लेइंग। इन दी पार्क, हमारा ऑब्जेक्ट है पार्क। इन दी पार्क फॉर 2 आवर्स। गाइस मैंने आपको बताया था 2 घंटे एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, हमको 2 घंटे का टाइम दिया है, तो हम उसके साथ फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर्स। गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा सिंस और फॉर के बीच में जो डिफरेंस होता है कैसा होता है। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं। तुषार हैज़ नॉट बीन, हैज़ और बीन के बीच में गाइस नोट लगाते हैं। तुषार हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, हमारी वर्ब, इन द पार्क, हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर 2 आवर्स। ओके गाइस, फिर इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, हैज़, और फिर जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो पीछे चल जाता है। हैज़ तुषार बीन प्लेइंग, हमारी वर्ब, इन द पार्क, ऑब्जेक्ट, फॉर 2 आवर्स। फिर गाइस हम इसका देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हैज़ तुषार, वही हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, फिर तुषार सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट आता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर गाइस सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट आता है। तुषार हैज़ तुषार नॉट बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है गाइस जो ऐसे सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि गाइस ये प्रश्नवाचक होते हैं। ओके गाइस, मैं आपको इसकी हिंदी बताऊं। तुषार 2 घंटे से पार्क में खेल रहा है। तुषार 2 घंटे से पार्क में नहीं खेल रहा है। क्या तुषार 2 घंटे से पार्क में खेल रहा है? क्या तुषार 2 घंटे से पार्क में नहीं खेल रहा है। सो गाइस ये सिंपल सा मेथड था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइज अगर आपको और भी सेंटेंस देखने हैं तो मैं उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और गाइज आने वाले सेंटेंसेस के लिए स्टे ट्यून, मेरे चैनल पे उसकी वीडियो आती रहेगी, मेरे साथ जुड़े रहिए। और गाइज अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के भी और भी टॉपिक देखने हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। गाइज अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून, घर पे रहो, सेफ रहो।